नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन बृहस्पति और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और त्रयोदशी पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति शिव जी के अनुकूल हैं। दोनों भगवान की एक साथ पूजा करने से लंबी आयु होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान बृहस्पति आमतौर पर पीले रंग की मिठाई पसंद करते हैं और पीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। पीला रंग उनका पसंदीदा रंग है और यह आशा और खुशी का रंग भी होता है। गुरुवार प्रदोष व्रत आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन करने से आप बृहस्पति भगवान और शिव जी माता पार्वती के आशीर्वाद को पाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने हारे जाने की शंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति के शरण में आए। भगवान बृहस्पति के शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बढ़ाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बतानी शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या वह क्या है। बृहस्पति देव के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था। वृत्रासुर ने गंधमाधव पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। उस समय चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव जी के बाईं ओर बैठी थीं। शिव जी के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उसने इस बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे ही स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर में नहीं बैठाता। इस बातों को सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए बोले कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग हैं। शिव जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया, लेकिन माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गईं। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस आ गया। जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस बन गया। उसी ने वृत्रासुर का निर्माण किया था। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव जी का अनुयायी था। बृहस्पति देव के अनुसार इंद्र जब भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करता, उसे हराना संभव नहीं था। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वह वृत्रासुर को हराने में सक्षम हुए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अतः महादेव जी और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश भगवान सेठ जी के घर पर काम करने लगे।
एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करें। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम भी चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर लाया। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पूजा का आयोजन किए और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी, आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ जी घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी के मूर्ति के स्थान पर गणेशा आकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।